फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज है संडे। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं आई थी यहाँ पे अपने घर से जो दूसरी ओर है ना खेत, वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने कांटे लगाए चारों साइड से खेत में, क्योंकि वहाँ पे ना सूअर आ रहा था, जंगली जानवर और भी आ रहे थे और ना वो जो बीज लगाई थी उसको खुरेद रहे थे। तो बस अभी जस्ट ही ख़त्म हुआ और अब जाना है मैंने बॉडी की साइड को। वंशु इधर देखो, इधर मैं गड्डी चला रहा हूँ। पहले हेलो करो। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं गड्डी चला रहा हूँ। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे हो? अच्छा ठीक है। तो अब जा रही हूँ मैं बॉडी की तरफ। और क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे ना कपड़े भी धोने, आज संडे हैं। इन दोनों भाइयों की जो स्कूल के कपड़े हैं वो है, मेरे कपड़े हैं, सबके कपड़े हो जाते हैं घर में। एक दो जोड़ी हो ही जाती है जब तक कपड़े धोने होते हैं तीसरे चौथे दिन के लिए। तो अब चलती हूँ। और ये ना मैंने थैली इसलिए लाई थी, बोरी, क्योंकि मैं कांटे ढो रही थी ना उनके लिए। तो ये है कपड़े बाल्टी में। तो अब चले जाऊँगी मैं बॉडी के साइड को। वंशु है जो खाली है ना इधर बाल्टी, इसको ले चल पर। अब चलते हैं। और थोड़े से कांटे मेरे रह भी गए हैं देने को, तो वो भी ले चलती हूँ। यहाँ ऊपर वाली साइड से काट रहे थे हम कंटीली झाड़ियाँ ना, तो वही झाड़ियाँ नीचे को फेंक रहे थे सड़क के लिए। और फिर यहाँ से ना सीधा सीधा था, देखो वंशु भी ले जा रहा है। पर इसके पास ये कांटे वाला नहीं है, ऐसे था, मेरी कॉपी करता है तो बस ये ले जा रहा था। और अब बाल्टी, और ये एक यहाँ पे रह गया है कांटे वाला पौधा। तो ये ना कंटीली झाड़ियाँ होती है, बेकार होती है जंगल में भी। तो इससे क्या होता है, अगर इनको ना काट दिया जाए तो रास्ता भी साफ़ हो जाता है और हमें इसका फ़ायदा बस यही होता है कि जंगली जानवरों से थोड़ी सी सुरक्षा हो जाती है। तो मैं खींच के इसको ले चलती हूँ इस तरह से। होने के बाद में ना इनकी मैंने पोटली बना ली। और अब और साथ में ना मैं, ये चेतन का है और ये पुदीना भी वहीं पे लगा होता बॉडी के पास ही। कुछ तो हमारे घर के पास भी है पर बॉडी के पास भी है। और वहाँ से ही मैं इसको ले आई निकाल के, क्योंकि ना ये मम्मा के लिए काम आ जाएगा पानी में डालने के लिए, और वो यूज़ भी करते हैं, यानी कि खाते भी है। पानी की बोतल मैं घर से ले गई थी जब हम कांटे देने गए थे ना झाड़ियाँ लगाने, तब तो इसको भी भर के ले आई। और ये यहाँ पे ना हमने कांटे लगाए अपने खेतों में। ये देखिए यहाँ पे ना हमने कांटे लगा दिए, जिससे कि ना एक दीवार सी बन जाती है। और फिर ना जंगली जानवर या पशु ना ऊपर को नहीं चढ़ते खेत के लिए, आसानी से बहुत हेल्प हो जाती है। ये देखिए कांटे लगा दिए हमने और कांटों से कर दी अपने खेत की हेल्प। बस हरी हरी हरियाली दिखने लगी अब थोड़ी थोड़ी, है ना। और ये देखिए ये वाला, ये ना नया ही आ जाएगा नाखून, तब जाके अच्छा होगा। ये थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा सा ही आया है, अभी 2 महीने हो गए इसको ना, और 2 महीने और लगेंगे इसको पूरी तरह से, फिर तब जाके ठीक होगा ये शायद। क्योंकि अभी ना ये जो ये वाला हिस्सा है ना इसका, ये अभी भी सुन्न रहता है थोड़ा थोड़ा। और जब मैं इसके साथ में हैवी काम करती हूँ तो तब ये ज़्यादा दर्द देता है। तो मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ कि अभी ना, अभी इसको ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। 2 हो गए और 2 और लगेंगे। तो और वंशु ले चल रहा है साबुन, है ना वंशु? और बस अभी पहुंचने वाले हम घर पे। तो घर पहुंचकर हमने लंच किया, और लंच करने के बाद में यहाँ पे मैं लगाने लगी थी थोड़ा सा झाड़ू, क्योंकि खाना वगैरह गिर जाता है बच्चों से क्या, कई बार हम जैसे खुद भी खाते हैं ना तो हमसे भी गिर जाता है, कई बार देते टाइम, कई बार कुछ बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो बस एक बार यहाँ से उठने से पहले ना मैं झाड़ू लगा रही थी, और अभी बर्तन भी नहीं धोए, तो बर्तन भी धोने पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ। क्योंकि गंदा गंदा ना फिर पैरों के साथ इधर उधर जो जूठन होता है गिरा हुआ बच्चों का, खासकर वो गिर जाता रहता है इधर उधर। तो सबसे पहले ना इसी को उठा लेती हूँ, और उसके बाद में फिर बर्तन धो लेते हैं। क्योंकि
खाना खाया है हमने तो बर्तन भी हमें ही मांजने पड़ेंगे। और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बर्तन थे, क्योंकि हम सब ना सुबह जल्दी जल्दी घर से निकल गए थे। क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना, वो बहुत ही बेचैन होता है, एकदम बेचैनी सी रहती है, क्या करना क्या नहीं करना, आज क्या काम करना क्या नहीं करना। हालांकि हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि चेतन की छुट्टी होगी, तो कुछ हमें जो घर से बाहर होता है, जो हम नहीं कर सकते हैं एक हफ्ता भर, उसको डिसाइड करके रखते हैं। पर फिर भी कि कौन सा काम क्या क्या करना है हमें, बस हम इसी तरह से ना दोनों माँ बेटा डिसाइड करके रखते हैं। और हाँ, बहुत सारी दीदियाँ हैं मेरी, कुछ भाई लोग भी हैं जो मुझसे पूछते हैं ना कि आपकी माताजी की तबीयत कैसी है, तो वो ठीक नहीं है आजकल। और देखती हूँ, अभी छुट्टियाँ हैं ना 2-3 बीच में, तो चेतन को पड़ेगी तो मैं ना उनको आईजीएमसी में दिखा के लाऊंगी एक बार, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो वहीं से चला है और वहीं से उनका ट्रीटमेंट होता है। हालांकि प्राइवेट दवाइयाँ खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। प्राइवेट डॉक्टरों के पास हमने बहुत ज़्यादा दिखाया और उनको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी खिला ली प्राइवेट से, यहाँ वहाँ से। पर अब जो उनकी पर्चियाँ हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो आईजीएमसी शिमला की है, तो शिमला में ही जा कर के दिखाना पड़ेगा। और एक तो बरसात है और वो कमज़ोर भी हैं, तो गाड़ी में आने जाने का भी ना थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। वो कहीं सफ़र भी नहीं कर सकते, 1-8 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुज़ुर्ग हैं वो और कमज़ोर भी हैं। हालांकि इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं हैं, पर जब किसी को बीमारी लगती है ना, तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको बुज़ुर्ग बना देती है। और भावना दीदी है, हमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और दीपा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे मोटिवेट करने वाले कमेंट करते हैं। कुछ एक भाई हैं हमारे जो हमें डेली मोटिवेट करते हैं, और उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक और बात कहना चाहूँगी कि दुनिया ऐसी ही है ना। अगर कोई रोता है ना तो उसको और रुलाती है, तो कोशिश करते रहना, आज नहीं तो कल आदमी सक्सेस हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, मेहनत का जो हमें फिर बाद में परिणाम मिलता है ना, वो सबसे मीठा होता है, बहुत ही उसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है, मैं जानती हूँ। पर ऐसे होता है ना कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमें चारों ओर से जब निराशा हाथ लगती है, तो आदमी ना टूट जाता है, वो सैड हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। और नहीं, फिर उसके मन में ना जाने कितने क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या जवाब आते हैं, खुद ब खुद उसके मन में सवाल आते हैं, और खुद ब खुद ही वो उन सवालों का जवाब ढूंढने लगता है। अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि मेरे साथ में ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, तो अगर ना बुरा होगा भी नहीं, तो हमारे मन में एक वहम बैठ जाएगा, और हो सकता है कि कुछ हमारे साथ बुरा हो जाए। कभी भी टेंशन, किसी बात की भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, किसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। आज की डेट में 100 में से कोई एक लोग होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। बाकी सबकी ज़िंदगी में दुख है, गम है, परेशानियां है। हर रात के बाद ना सवेरा ज़रूर होता है, पर अगर ना किसी की लाइफ में, जायज़ सी बात है, अगर किसी की लाइफ में ना हर दिन वो सवेरा अंधेरा ही हो, अंधेरा लेकर के ही आए, तो वो क्या करेगा, है ना? कैसे जिएगा बेचारा? ऐसे हमारे समाज में ना बहुत सारी लेडीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपने से दुखी, अपनी लाइफ से दुखी हैं। मैं तो सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि हार के बाद ही जीत है, और हमें हारना मन से नहीं है। अगर हम मन से हार जाएंगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, मुझे टाइम नहीं लग रहा था, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि शॉर्ट्स का चैनल है और वो ग्रो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहन, मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ना जिस चीज़ की नॉलेज है मैं आपको वही बता सकती हूँ। शॉर्ट्स वीडियो मैंने कभी अपने चैनल पर डाली थी बहुत पहले, बट शॉर्ट्स से कुछ भी नहीं होता है। शॉर्ट्स वीडियो का जो फंड है वो शायद हमें नहीं मिलता, तो शॉर्ट्स बनाने का भी फ़ायदा कुछ नहीं है। और अगर हो सके तो आप कोई और चैनल बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए। और जब हमें ना 1 साल हो गया, हमारा उसमें वॉच टाइम काउंट नहीं हुआ, हमारे सब्सक्राइबर काउंट नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से ना फिर उस चैनल पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आप जानें।
पर मैंने आपको सिंपल सा एक जो एग्जांपल है वो बता दिया कि अगर हमें ना 1 साल हो गया चैनल पे, ना हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, ना हमारा वॉच टाइम बढ़ा, ना हमें कुछ उसमें ग्रो करने के चांस दिखे ना, तो उस पर काम करना ही बेकार है फिर। मैं तो मानती हूँ सीधी बात, और आपको भी बता देती हूँ। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। चलते हैं अपने घर की तरफ भी, क्योंकि धूप नहीं है आज, मौसम फॉग वाला है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और मेरे हाथ में ना ये डंडा और ये मैं कहाँ पे हूँ आप समझ गए होंगे आसानी से ही। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।